हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, डैश ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। तो किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू ने? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा ये कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करें। सबसे पहले इन्हें बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबा साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। ओके, फिर अब हम ऑप्शन में बात करें लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ओके, और लाला लाजपत राय यह लाल बाल पाल तिकड़ी में शामिल थे। ठीक है, ओके, फिर बात करें बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ओके, बाल गंगाधर इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1916 में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर बात कर बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। ठीक है, तो ये कौन सी थी पत्रिकाएं इनकी? तो एक थी केसरी जो कि मराठी भाषा में थी, और दूसरी थी मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, फिर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था जवाहरलाल नेहरू का। ओके, चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन में डिटेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ये कब शुरू हुआ? 1839, 1857, 1887, 1819 में। तो जो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध शुरू हुआ तो ये हुआ था 1857 में। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में ये शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया था। यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, बालिका हत्या के खिलाफ कानून या सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है,
तो ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया था और ये किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो ये था विधवा पुनर्विवाह के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह। अब हम बात करें कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था। ठीक है, तो इसका मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, पारित किसने किया था? तो पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी योगदान दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए योगदान दिया था। ठीक है, फिर अब हम बात करें बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। और बालिका हत्या के खिलाफ कानून, तो ये बना था 1994 में। फिर सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये हुआ था 1829 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करे। तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद ये कहता है? अनुच्छेद 51A, 51AB, 51AD, 51AC। तो ये जो अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 51AE। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, ऋतुपर्णा दास या पीवी सिंधु? तो बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली, ठीक है, एकमात्र जो भारतीय महिला है तो ये है साइना नेहवाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय घाटे को कम करना, सब्सिडी को कम करना, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना या निर्यात बढ़ाना। ठीक है, तो राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य था राजकोषीय घाटे को कम करना। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? गीता गोविंद, संगीत रत्नाकर, संगीता सुधाकर या संगीत दर्पण? तो वो पुस्तक हरिपाल, ठीक है, तो यह लिखी गई थी संगीता सुधाकर। ठीक है, संगीता सुधाकर प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प बड़े पैमाने पर उद्योगों डैश भागों में वर्गीकृत करता है? 5, 3, 2 या 4? तो 1948 का औद्योगिक नीति संकल्प बड़े पैमाने पर उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 4। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 2014, 2000, 2005 या 2010? तो भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, ये आरंभ किया गया था 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात, हरियाणा, झारखंड या केरल? तो छऊ यह, ठीक है ना, किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह लोकप्रिय नृत्य है झारखंड का। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ और यह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया? 1947 में, 48 में, 49 या 50? तो भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण राष्ट्रीयकरण जब हुआ और वह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया तो ये था वर्ष 1949 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्योहार है जो फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है, 10 दिनों तक चलता है और इसमें सर्प, नौका दौड़ आदि शामिल होते हैं? थ्रेसर पूरम, विशु, ओनम या तिरुबथीरा? तो केरल का कौन सा त्योहार है? तो ये है ओनम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, ओनम केरल का त्योहार जो कि फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है।
10 दिनों तक यह चलता है और इसमें सर्प नौका दौड़ आदि शामिल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 630, 640, 620 या 610? तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 640 जिले हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट नागालैंड से संबंधित कौन सा लोक संगीत नहीं है? हरिलेउ, हिलियांलेउ, न्योगा या न्यू। तो नागालैंड से संबंधित जो लोक संगीत नहीं है वो है न्योगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट महाबलीपुरम मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव या प्रतिहार? तो महाबलीपुरम मंदिर ये किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था पल्लव। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। अब हम बात करें पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था शह विष्णु। ठीक है, प्रतिहार वंश का संस्थापक तो ये था नागभट्ट प्रथम। चोल वंश का संस्थापक तो ये था विजयालय चोल। ठीक है, और राष्ट्रकूट का तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का संस्थापक था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं या Ctrl+S दबाते हैं तो क्या होता है? दस्तावेज क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है, दस्तावेज बंद हो जाता है, दस्तावेज डिस्क फाइल में सहेजा जाता है, दस्तावेज प्रिंट हो जाता है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ठीक है ना सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो इसमें दस्तावेज डिस्क फाइल में सहेजा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है गुग्गा डैश का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जो गुग्गा पीर की स्मृति में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है। जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी? तो गुग्गा यह प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य कहाँ का है? तो ये है हरियाणा का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, गुग्गा ये हरियाणा का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है खूबा केसई केसई एक प्रकार का गीत है जो ताली बजाकर गाया जाता है। ये किस राज्य में गाया जाता है? बिहार, कर्नाटक, मणिपुर या उड़ीसा? तो खूबा केसई ठीक है जो कि एक प्रकार का गीत है जो ताली बजाकर गाया जाता है और ये किस राज्य में गाया जाता है? तो यह गाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर। ओके, नेक्स्ट है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला या रांची? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम यह स्थित है राउरकेला में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैव मंदिर कहाँ स्थित है? कन्नौज, एलोरा, कांची या बादामी? तो महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैव मंदिर ठीक है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एलोरा में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है लुसाई पहाड़ियाँ डैश के नाम से भी जानी जाती हैं? मिजो पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ी? तो लुसाई पहाड़ियाँ ये है किस नाम से भी जानी जाती हैं? तो यह जानी जाती है मिजो पहाड़ियों के नाम से भी। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक संगीत हैरई ल्यू का मूल किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध लोक संगीत हैरई ल्यू ठीक है तो इसका मूल किस राज्य में है? असम, गोवा, तमिलनाडु या नागालैंड में? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है? मानव, एस्केरिस, नेरिस या घोंगा? तो वह जानवर जो अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है वो है घोंगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है? तीसरा, पहला, दूसरा या चौथा? तो मुहर्रम यह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला। नेक्स्ट है जीमेल में ईमेल संदेश में संलग्न की जाने वाली अधिकतम फाइल आकार क्या है?
तो जीमेल में ईमेल संदेश में संलग्न की जा सकने वाली अधिकतम फाइलों का आकार 25 MB, 50 MB, 100 MB या 200 MB। तो ये होता है 25 MB। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 MB आकार की। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।